हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 10 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो देखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। भारत सरकार ने इसे शुरू किया है निवेशकों के लिए, यानी जो भी कारोबारी या व्यवसायी हैं, किसी भी क्षेत्र में निवेश करते हैं, उनके लिए ये प्रणाली जो है वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है। यानी निवेश करने के लिए उन्हें जितनी भी जानकारी चाहिए या फिर जो भी कागजी कार्रवाई करनी है, इसी प्लेटफॉर्म के जरिए वो कर सकते हैं। यानी ये एक प्रकार का निवेशकों के लिए डिजिटल मंच है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो इसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। ठीक है, तो किस मंत्रालय की ये योजना है, इसे याद रखिएगा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में इसका विलय किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 14 मई 1954 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी श्रीनगर है। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 20 है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो एनडीए में नए प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त हुए हैं संजय कुमार। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अजय कुमार जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं, ये वर्तमान में केंद्रीय रक्षा सचिव हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव हैं। राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हैं। वहीं संजय कुमार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात करें यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। इसकी स्थापना की गई थी 7 दिसंबर 1954 को। यह कहाँ पर है? इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे के खड़कवासला में है। एनडीए का मोटो है स्वयं से पहले सेवा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। ये इंडियन आर्मी का भी मोटो है, सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट, नवीनतम आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो आप सभी को पता होगा 2 नई आईपीएल टीमें बनी हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। तो हाल ही में लखनऊ ने अपना आधिकारिक नाम रखा था लखनऊ सुपर जायंट्स। उसी तरह से अहमदाबाद ने अपनी टीम का आधिकारिक नाम रखा है गुजरात टाइटंस। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अब इस टीम के बारे में जान लीजिए। गुजरात टाइटंस को किसने खरीदा है? सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा है। गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच बने हैं आशीष नेहरा, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, और इस टीम के कप्तान बनाए गए हैं क्रिकेटर हार्दिक पांड्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम गंगाधरन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वह एक मशहूर डैश थे। तो हाल ही में देखिए एम गंगाधरन का निधन हो गया है 89 साल की उम्र में। ये भारत के काफ़ी मशहूर इतिहासकार और लेखक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार के भी विजेता थे एम गंगाधरन। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? केरल के रहने वाले थे। केरल के मशहूर इतिहासकार थे। नेक्स्ट, केंद्रीय कर्मचारी आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं एस किशोर। ऑप्शन बी राइट आंसर। एम जगदीश कुमार, इन्हें हाल ही में यूजीसी का चेयरमैन बनाया गया है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। दिनेश प्रसाद सकलानी, ये हाल ही में एनसीईआरटी के निदेशक बने हैं। राहुल भाटिया एयरलाइंस कंपनी है इंडिगो, उसके प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। वहीं एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं एस किशोर। एसएससी की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1975 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बडी ने किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मेडी बडी ये डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। तो मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन।
ऑप्शन ए राइट आंसर। कुछ दिन पहले ही अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके अलावा भारत की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है कोइन DCX, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो PMKSY का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो हाल ही में भारत सरकार ने इसे मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है, ऑप्शन सी राइट आंसर। और मार्च 2026 तक बढ़े इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने धनराशि भी आवंटित की है, कितना, 4,600 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत मई 2017 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि समुद्री प्रोसेसिंग और कृषि प्रोसेसिंग समूहों का विकास करना है। नेक्स्ट, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है? तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 का थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो RBI द्वारा इसी महीने 14 से 18 फरवरी के बीच में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा पूरे भारतभर में, और इसका थीम निर्धारित किया गया है गो डिजिटल गो सिक्योर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश भर में वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने और सूचना का प्रसार करने के लिए 2016 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक ब्रूस्ट पासपोर्ट्स ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स किसने लिखी है? तो देखिए ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है और इसे प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। इसके लेखक हैं सावी और विड, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ये मशहूर कपल और ट्रैवलर्स हैं, इन्होंने उस पुस्तक की रचना की है ब्रूस्ट पासपोर्ट्स। नेक्स्ट, भारत के नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए कृषि सचिव बने हैं, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बने हैं मनोज आहूजा, ऑप्शन ए राइट आंसर। मनोज आहूजा वर्तमान समय में CBSE के चेयरमैन हैं, इन्हें कृषि सचिव बनाया गया है। ठीक है, वहीं संजय मल्होत्रा को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वित्तीय सेवा विभाग का सचिव के रूप में नियुक्त किया है। जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं यह वर्तमान में TV सोमनाथन, यह वर्तमान में केंद्रीय वित्त सचिव हैं। जो ऑप्शन डी नंबर पे हैं अनूप कुमार मेंदिरत्ता, यह वर्तमान में लॉ सेक्रेटरी हैं यानी विधि सचिव हैं। तो मनोज आहूजा को कृषि सचिव बनाया गया है। कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है उसे भी याद रखिए, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार सोबती, इनका निधन हो गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण हेतु चीन के साथ समझौते किए हैं? इसकी लागत है $60 बिलियन। हेमीडेक्टाइलस ईसाई, जिसे हाल ही में शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के अट्टापडी की पहाड़ियों में खोज की है, किसकी प्रजाति है? ये छिपकली की प्रजाति है। अट्टापडी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये केरल में है। मानव तस्करी को रोकने के लिए निम्न में से किसने ऑपरेशन आहट लॉन्च किया है? रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर S. उन्नी कृष्णन नायर। ये बताइए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? सेनेगल ने जीता है मिस्र को हराकर, और सेनेगल ने पहली बार इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी, जो कि अडानी समूह के चेयरमैन हैं। विश्व के 10वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लक्मल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं। एशियाई विकास बैंक ने 2021 में भारत को ऋण के रूप में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? $4.6 बिलियन यानी 4.6 अरब डॉलर। 8 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया? तो देखिए हर साल फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट।
किस राज्य ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम अबोवा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लॉन्च की है? कर्नाटक ने। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सेवा सूचकांक 2021 में किस राज्य ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, केरल। दूसरा क्वेश्चन था, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, आलिया भट्ट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगामी परीक्षाओं के लिए याद रखिए। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन 3 वर्ष की अवधि के लिए फिर से किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।